चलो 1000 मल्टीप्लाई में $30 करें, $30,000 बनता है। समझ आई? 90 लाख रुपए ये बनते हैं। कम से कम 1000 बंदा मैं कह रहा हूं इजीली मेरे पास ग्रुप्स में आ सकता है। तो भाई मैं वो क्यों नहीं करता हूं। कोई भी बंदा अपनी नेगेटिव चीजें इधर नहीं बताएगा पब्लिकली, भाई उसके स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं। मेरे भाई अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अगर गलत काम करके या किसी की उम्मीदें तोड़कर या किसी के ख्वाब को मिसगाइड करके या किसी को ज्यादा सबसबाग दिखाकर मैंने फीस बनानी है, मुझे तरीके सारे आते हैं। अगर अपनी बात करूं, मैं ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेता ज्यादा, मैं सेफ तरीके से चलता हूँ। मेरे पास ये मैं जब 18,000 पे बिटकॉइन था, मैं सबको बताया था बाय करो बाय करो। मेरे पास 1.5-2 करोड़ रुपए थे। मैंने 2 करोड़ का बिटकॉइन क्यों नहीं लिया, दूसरी करेंसीज क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, अपने पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने उन पैसों को डिवाइड किया, प्रॉपर्टी में कर दिया, गाड़ी में कर दिया, क्रिप्टो में कर दिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। आज आप लोगों को मैं कुछ चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और वाज़ेह करूंगा कि मेंटोरशिप में मैं क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्या इसमें मसले मसाइल लोगों को आते हैं, ठीक है, और क्या इसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्या क्या रियलिटीज हो सकती है, दोनों पहलू मैं बताऊंगा। इन शॉर्ट नेगेटिव बातें मैं आपको बताऊंगा अपनी मेंटोरशिप के हवाले से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बंदा मिसगाइड होकर मेरे पास आए, फीस पे करे और बाद में वो मुझे ब्लेम कर रहा हो, ठीक है। मैंने मेरे भाई इस फील्ड में, सिखाने वाली फील्ड में अपने स्टूडेंट से गालियां तक खाई हुई हैं, ठीक है। 100 में से कोई 1-2 बंदे ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। उनकी गलती मैं नहीं समझता, उसकी रीजन क्या वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले। मैं रिव्यूज अक्सर लगाता हूँ, मेरे पास तकरीबन 10,000 से राउंड अबाउट तो मेरे पास पॉजिटिव रिव्यू स्टूडेंट्स के पड़े हुए हैं, मैंने डिलीट तक किए हैं। लेकिन मकसद इस वीडियो का ये नहीं बताना कि मैंने क्या कारनामे किए हैं, कितने स्टूडेंट्स बनाए हैं, ठीक है। मेन जो चीज है मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसमें मसले मसाइल क्या आपको फेस करने आ सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो स्टूडेंट्स से गालियां, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बंदा बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर इस फील्ड में आए, मुझे फीस पे करे और बाद में वो नाकाम हो, उसका दिल टूटे और भाई मुझे वो बददुआएं मिल रही हों। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास तरह तरह के लड़के आते हैं, बेचारे ऐसे बंदे जो ओवरसीज है और वहां पर मजदूरियां करके फीस पे करते हैं, या कई माजूर बंदे भी होते हैं वो फीसेस पे करके सीखते हैं, या कई फैक्ट्रियों में काम करके फीस पे करके या जोड़ जोड़ के पे करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम फीस पे करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरा जो काम है वो ट्रेडिंग सिखाना है, उस पर मेहनत करना। जैसे मैथ के टीचर ने आपको सिखा दिया कि भाई ये तरीका है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये फार्मूला है, ये एक्सप्लेन कर दिया, वो एक्सप्लेन कर दिया, तो आप कामयाब नहीं होंगे। कामयाब तो आपने तब होना है मेरे भाई जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, टेस्ट दोगे, ठीक है, फिर कामयाब होते। बात यहां तक नहीं है। काफी चीजें आप लोगों को मैं बताता हूँ क्यों लोग ज्यादा फेल होते हैं। मुझसे मेंटोरशिप लेने के बाद भी कई लड़के फेल होते हैं, कई क्या ज्यादातर फेल होते हैं और कम बंदे कामयाब होते हैं। ये रियलिटी, ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा। मेरा अगर सिर्फ मकसद पैसा बनाना है तो मैं ये रोजे की हालत में बैठकर बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा मकसद पैसा बनाना है ना मेरे भाई, मैं बगैर सिखाए, बगैर जितना सर मैं स्टूडेंट्स को सिखाने में खपाता हूँ वो किए बगैर मैं एक महीने का 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक कमा सकता हूँ एक महीने का। वो भी मैं बताता हूँ कैसे, लेकिन वो हराम में आता है, मैं उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देता। मेरे पास ऐसी ऐसी ये आती, क्या कहते हैं, प्रमोशंस आती जो हलाल नहीं होती। 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए तक ऑफर होते हैं। हालांकि मेरे इतने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह की ऑडियंस है ना मेरे पास, वो बहुत महंगी ऑडियंस है, ठीक है। 4-5 हजार व्यूज के लिए कोई 2-3 लाख पे करते हैं प्लेटफॉर्म्स, लेकिन वो रियलिटी में मैं बताऊंगा मैं क्यों नहीं करता, ठीक है। और फ्यूचर ट्रेडिंग भी मैंने बताई, मैं रेकमेंड नहीं करता, हराम है, ना मैं खुद करता हूँ, ठीक है। मेरे कई स्टूडेंट्स मुझसे सीखकर फ्यूचर्स करते हैं, लेकिन मैं मेरे भाई उनको प्रमोट नहीं करता, ना रेकमेंड करता। मैं यूट्यूब पे कई बार बता चुका हूँ। तो बात यह है कि मेरे पास लड़के आते हैं, सीखते हैं, ठीक है। उनके जहन में होता है कि यार मेंटोरशिप लेने से
हमारी गारंटीड है कि अगला बंदा गारंटी दे रहा है कि हम कामयाब हो जाएंगे या अगले बंदे ने पैसे बना कर देने, ऐसा नहीं है। मेंटोरशिप्स के आपको आसानियां क्या होंगी कि आपके कई चीजें नहीं समझ आ रही, यूट्यूब से क्वेश्चंस कई होते हैं, ठीक है, तो मैं हर बंदे का रिप्लाई तो नहीं कर पाता। फ्री में जो चीजें सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत अच्छी अपनी तरफ से तो सिखा रहा हूँ, आईसीटी भी आने वाली, लेकिन मसला ये होता है कि आपने प्रैक्टिस की, उसमें गलतियां निकालने वाला कोई नहीं है। आपके कई क्वेश्चन है पेचीदा जो समझाने वाला या आप किसी से पूछ लो आपको बताने वाला नहीं है, ठीक है, आपकी गलतियां निकाल कर आपको समझाने वाला नहीं है, आपकी प्रैक्टिस चेक करने वाला नहीं है, या तरतीब से आपको कोई डाटा देने वाला नहीं है। मैं मेरे भाई ये चीजें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब इस स्पोर्ट से कई स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं। और एक और भी पहलू होता है कि जब कोई बंदा फीस देता है उसको पता होता है कि भाई मैंने पैसे दिए होंगे, मैंने टाइम लगाना है इस चीज पे, ये भी एक पहलू है, ठीक है। वो बंदे की साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है, फिर वो खुद ही मेहनत करते हैं। तो बात यह कि मैं इसमें बंदों को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ। अब मेरे पास कोई ऐसा बंदा ज्यादा उम्मीदें लगाकर आ जाए, ठीक है, इसके पल्ले ही नहीं पड़ती, पहले ही ट्रेडिंग, ठीक है, मैं समझाऊं बार बार समझाऊं, उसके नहीं पल्ले पड़ रही, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसकी जगह बैठकर तो नहीं ट्रेडिंग कर सकता, उसने खुद ही करनी है। टीचर तो आपको सिखा सकता है, आपकी जगह बैठकर एग्जाम तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो मेरे पास कई लड़के आते हैं 2 महीने में कामयाब हो जाते हैं, कि 4 महीने में कामयाब होते हैं, कि 1 साल बाद कामयाब होते हैं, और कई लॉसेस पे लॉसेस करवाते रहते हैं। हालांकि उनको एक चीज बताई जाती है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, वो बाद में फिर वैसे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदे का माइंड अगर गैम्बलिंग वाला है वो इस फील्ड में नहीं कामयाब हो सकता। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम्स मैं आप बताऊं, मेरे पास लड़के आते हैं, उन्होंने फीस पे की, मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे कोई फिक्स लेक्चर्स नहीं होते, कुछ लेक्चर्स फिक्स हैं, उसके बाद आपकी गलतियों और प्रैक्टिस को देखकर मैं चीजें साथ ऐड करवाता हूँ। वो यूट्यूब से भी हो सकती, वैसे नोट्स की सूरत में भी हो सकती है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि चीजें मैं साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे भी चीजें अपडेट होती रहती। तो बात ये है कि एक बंदे ने फीस दी है, ठीक है, उसने सीखा है, बाद में नाकाम हो गया, ठीक है, वो ब्लेम मेरे ऊपर ज्यादातर तो नहीं डालते, कोई 2-4 डाल देते, ठीक है, कि इसने हमें लूट लिया या इस तरह। मेरे भाई मैं कोई इधर मंजन या चूरन तो नहीं भेज रहा, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सारा दिन रिप्लाईज करता हूँ स्टूडेंट्स के। ये जो नए बंदे आते हैं उनको भी कोई एक दुक्का क्वेश्चन हो यूट्यूब से, उसका भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी मेरे पेड स्टूडेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात। सारा दिन मैं रिप्लाईज करता हूँ, प्रैक्टिस चेक करता हूँ, हफ्ते बाद मेरी गैलरी फुल हो जाती, मेमोरी फुल हो जाती स्क्रीनशॉट्स और वीडियो से, कि सारी डिलीट करता हूँ। आईफोन का मेरा जो ये व्हाट्सएप है ना, वो हैंग हो जाता है मेरे भाई, समझ आई कि नहीं। 2 व्हाट्सएप मैंने रखे हुए, एक इस मोबाइल में और एक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही। दिन रात मैं रिप्लाईज करता हूँ, उसके बावजूद मसला ये होता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आए, दिन के मुझे 150-200 मैसेज आए, दिन के तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, अगर कहीं फर्ज करें कहीं फैमिली के साथ बाहर निकल गया हूँ, 150-200 मैसेज मुझे आए पड़े होते हैं। अगर रात गुजर जाए, सुबह उठता हूँ तो बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, मैं बैठता हूँ रिप्लाई करता रहता हूँ। ऊपर से मजीद मैसेजेस आते रहते, कहीं मैं निकल गया हूँ, ऊपर से मजीद मैसेजेस आ गए, मैं सारों को रिप्लाई करता रहता हूँ। कोई 1-2 लड़के रह जाते हैं, उनको रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है। ये कभी ये हो जाता है कि रिप्लाई मेरा लेट हो जाता है, तो बंदे एतराज करते हैं कि भैया आपने फीस ले ली, रिप्लाई टाइम पे नहीं देते हो, इस तरह की बदतमीजियां होती मेरे साथ मेंटोरशिप में। तो मकसद सिर्फ यही बताने का जो अभी मैं बता रहा हूँ, और फेल क्यों होते हैं बंदे वो भी मैं आगे बताता हूँ। ये वीडियो वो तो जरूर ही देखे जो मेंटोरशिप लेने का सोच रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है। जो फीस पे करते वक्त उनको मैं वैसे ये वीडियो का लिंक देता हूँ, दूंगा, मतलब जब अपलोड करूंगा। तो वो बदतमीजी करते हैं कि भाई हमने आपको फीस दी, आप टाइम पे रिप्लाई नहीं करते, कभी आधे घंटे बाद आ रहा है, कभी 2 दिन बाद आ रहा है, कभी 1.5 घंटे बाद आ रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। अब देखिए, मैंने जो मेंटोरशिप रखी उसमें मैंने डायरेक्टली आपको आंसर करना होता है। बनाने को मैं ग्रुप बना सकता हूँ, इधर लड़के हायर कर सकता हूँ जो आपको रिप्लाईज दें, ठीक है। लेकिन आपने मुझे फीस इसलिए दी कि हमें कोई 1-to-1 ट्रेन करे, पर्सनल में हमें गाइड करे। अब मैंने कोई मंथली फीस वगैरह इसीलिए नहीं रखी
क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई अक्सर नहीं दे पाता, ज्यादातर नहीं, ये नहीं कि हर बार ही ऐसा होता है 2-2 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है या 1-1 दिन बाद। ज्यादातर होता है टाइम पे रिप्लाईज आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने कीड़े निकालने वो इस तरह की बातें करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए, बात ये कि आपने मैसेज किया, आपने लेक्चर देखा, प्रैक्टिस सेंड की, क्वेश्चन किया, मैं फर्ज करो अभी नहीं बैठा, मैं कहीं रास्ते में ड्राइव कर रहा हूँ या फैमिली के साथ हूँ या कहीं गया हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं फ्री होके ही आंसर करूंगा, ठीक है। तो वो एतराज एक ये होता है, इसीलिए मैंने मंथली फीस नहीं रखी कि आराम आराम से एक बंदे को लेकर जाऊंगा, ठीक है। कोई बंदा ये एतराज ना करे कि आप जानबूझ के इसलिए रिप्लाई टाइम पे नहीं कर रहे कि अगले महीने की फीस आप ले सको, इसलिए मैंने मंथली फीस नहीं रखी, ठीक है। तो बंदे को एतराज नहीं होना चाहिए। किसी को जल्दबाजी कि भाई मैं जल्दी जल्दी सीख कर 1-1.5 महीने में कमाई स्टार्ट कर दूं, तो मैं पहले भी यूट्यूब पे बता चुका हूँ, इतने जल्दबाज बंदे मेरे पास ना आया करें जो आपको 1.5 महीने में कामयाब कर दे, वो कोई जादूगर ही होगा, ठीक है। तो ये एक एतराज होता है, ठीक है। या फिर अक्सर ये हो जाता है कि मैं सारों को रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई 1-2 बंदे रह जाते हैं, ऊपर से मैसेज और आ जाते हैं और आ जाते हैं, रिप्लाईज आते हैं, तो वो बिल्कुल ही नीचे चला जाता है बंदा। वो अपनी अकड़ में रहता है कि भाई मैंने एक मैसेज किया, मुझे रिप्लाई नहीं मिला, वो दिल में मतलब एक नफरत लेकर चलता रहता है। क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला, मुझे 1-2 बंदों से पता चला, फिर मैंने कहा ये सारी क्लियरिटी देने का मकसद है कि जो मेरी मेंटोरशिप में मसले मसाइल आते हैं, कोई सबक ये देख कर आ रहा है कि भाई कामयाबी पक्की है कि जिसने मेंटोरशिप ले ली, उनके मैं सही गाइड कर रहा हूँ, मकसद सिर्फ वीडियो का ये। तो उसमें ये होता है कि जो वो बंदे को रिप्लाई नहीं मिला, वो अपने अकड़, मुझे पता ही नहीं कि एक बंदे ने मैसेज किया है कि यार उसको रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है। मैं जानबूझ के तो ऐसा नहीं करूंगा। तो वो कई अरसे बाद कोई बंदा मुझे मैसेज करता है, नाराजगी का इजहार करता है, कई अच्छे तरीके से नाराजगी का इजहार करते हैं, कई गालियों के तरीके में, तो मैं उनको बताता हूँ, कई समझ जाते हैं, कई फिर भी रखते हैं। तो बात यह कि आपको अगर रिप्लाई नहीं मिला है एक बार, आप दोबारा मैसेज कर लें या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जिन्होंने मेंटोरशिप ली होती, मैंने उनको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाता हूँ जो नए आते हैं उनके लिए, अगर किसी को नहीं पता होता। तो ये मैंने उस चीज को टैकल करने के लिए रखा हुआ है। तो बात ये कि आपको अगर रेगुलर रिप्लाईज मिल रहे हैं, आप 1 महीने में सीख जाओगे। अगर आपको लाइफ टाइम कोई मेंटोरशिप दे रहा है, उसमें ये है कि आपको 1 महीना लग जाए, 1.5 लग जाए, 2 लग जाए, 2.5 लग जाए, 3 लग जाए, मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। मेरा एक मसला सिर्फ ये है कि टाइम पे रिप्लाई अक्सर आ जाते हैं, अक्सर नहीं आते। और सैटरडे संडे मैंने ऑफ रखा हुआ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं फैमिली के साथ होता हूँ। सिर्फ ये मसला है, इस वजह से मुझे काफी क्रिटिसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो ये मसला हो गया, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया, यार आराम आराम से आपने मुझसे सीखना है, डायरेक्टली मुझसे सीखना चाहते हैं, इतना थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कि आपका महीना खत्म हो जाएगा या आपको जल्दी है, ठीक है। ये चीज भी मैंने रखी हुई है, ठीक है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जिन बेचारों को रिप्लाई नहीं मिलता, ठीक है। वो दोबारा से बड़े अच्छे तरीके से अदब के साथ पूछते हैं, दोबारा मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई अभी तक नहीं किया, ठीक है। मैं उसी टाइम रिप्लाई कर देता हूँ, या कि बिजी होता हूँ तो फिर भी बता देता हूँ मुझे इस टाइम मैसेज कर लें। ये सारी चीजें इस तरह चलती है मेंटोरशिप मेरे पे, क्योंकि मैंने ग्रुप नहीं बनाया स्कैमर्स की वजह से, और कई लोग शर्माते हुए क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं कर पाते, ये एक मसला है। अच्छा, दूसरा मसला ये आता है कि कई बेचारे बड़ी मुश्किल से फीस तो उन्होंने पे कर दी। अब क्या मसला आता है, अब मसला ये आता है, उन्होंने सोचा फीस पे की या बाकी $50-100 से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और लाखों कमाना वाले लेवल पे 1-2-3-4-5 महीने में आ जाएंगे $200-300 के साथ। तो ये भी बिल्कुल गलत है मेरे भाई, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग करें तो कर सकते हैं, ठीक है, लड़के करते भी हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ही नहीं करता फ्यूचर्स। बाकी आपने करनी तो वो आपकी मर्जी, कमाई होगी, लेकिन वो हराम में होगी, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम है, फ्यूचर हलाल है हराम है, इस पे भी डिटेल में मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा। तो बात ये है कि मैं फ्यूचर रेकमेंड ही नहीं करता, जिन्होंने करना फिर वो करते रहे। लेकिन जो इस सोच के साथ आया है कि मैं मेंटोरशिप ली, मैंने सीखकर प्रॉपर मुझे ट्रेडिंग आ गई, आप एक कामयाब ट्रेडर बन गए, लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो ही कम है, आप ये सोच रहे हो कि बड़ी मुश्किल से मैंने $100 फीस पे की
उसके बाद मैं 100-150 डॉलर से महीने का 30-35 हजार 20 हजार कमा लूंगा। तो ये आपकी गलत सोच है। पहली बात तो ये कि स्पॉट ट्रेडिंग में सदाबहार मार्केट आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। जैसे कि पिछले 2 महीने में हमने पैसा डबल ट्रिपल किया है, ऐसे महीनों में तो ठीक है, आपके पास 150-200 डॉलर भी है तो आप इतना आराम से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन रेगुलर रूटीन मार्केट बीरिश है तो आपके रिजल्ट्स वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके पास साथ कोई बैकअप भी होना चाहिए और भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये वजह है कि मैं साथ सिखाने वाला भी काम करता हूँ, यूट्यूब का भी करता हूँ। सिर्फ स्पॉट करूं मैं, कभी कभी ऐसा होगा 3-3 महीने भाई मैं बैठा हूं, मेरी कमाई नहीं हो रही, शायद लॉस भी हो रहा हो। ये भी एक रीजन है। आपको साथ बैकअप रखना है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग सिर्फ कर रहे हैं, बैकअप रखना है और भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो, ठीक है। दूसरा, ये भी बाद में बताऊंगा मैं कैसे मतलब 1-1.5 करोड़ रुपया महीने का कमा सकता हूं, लेकिन मैं उस चीज को नहीं प्रायोरिटी देता, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन बात यह है कि वो बेचारे ने सीख लिया, अब 100 डॉलर से वो क्या करेगा। स्पॉट में मार्केट का आपको ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 5-7% प्रॉफिट दे देगी, रेगुलर तो ऐसे ही चलती है 2% 3% एक दिन में। 100 डॉलर से आपने 2 डॉलर 3 डॉलर 5 डॉलर बनाए, लेकिन लॉसेस भी तो होंगे ना, सारी सी बात। वो निकाल कर एवरेज आप 1.5-2 डॉलर बना रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या कमाई करनी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सारा निकाल नकूल के भी आप 30-35-40 डॉलर एक महीने का कमाओगे, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी फीस पे करने के बाद। वो बंदा कामयाब होगा स्पॉट में जो पहले तो वो प्रॉपर सीख गया है, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारा एनालिसिस, ठीक है, सारी टेक्निक सीख गया है। उसके पास 1001 डॉलर है तो वो मेरे भाई स्पॉट में फिर आप 100-150 डॉलर 200-300 डॉलर तक भी निकाल सकते हैं। 100-150 तो बंदा वीकली निकाल ही लेता है स्पॉट में, अगर मार्केट अच्छे मूव्स दे रही है। नहीं भी दे रही, मार्केट बीरिश भी है ना, अगर आपके पास स्किल्स शार्प है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, डाउन ट्रेंड में भी आप स्कैल्प करके कोई 10-15% निकाल सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है। अगर मार्केट बुलिश है जैसे कि ये 2 महीने में गई है, तो फिर आप 1000 को 2500-3000 पे भी ले जा सकते हैं इजीली, स्कैल्प करके या इन्वेस्टमेंट करके भी। खैर वो सारी चीजें सिखाने में आती, पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करके आपने ट्रेडिंग करनी, इन्वेस्टमेंट में भी और दूसरे में डिवाइड कर लें। तो ये मेरे भाई चीजें हैं, आपको मैंने जो चीज प्रोवाइड करनी वो समझ लिया ऐसी है कि आपने यहां से हवेली लखा जाना है, ठीक है, तो आपको गाइड करने वाला गूगल मैप होता है। तो मेरा काम गूगल मैप का है आपको बताना, यहाँ से ऐसे शॉर्टकट है, यहाँ से कम रास्ता पड़ेगा, यहाँ से ज्यादा पड़ेगा। ड्राइव करना, पेट्रोल खर्च करना, वो सारी चीजें वो आपने खुद मेरे भाई बर्दाश्त करनी, ठीक है। सफर आपने करना है, मैंने रास्ता दिखाना है आपको, सिर्फ ये मकसद होता है मेंटोरशिप का। और कई लड़के जो ये चीजें समझ कर आते हैं, तैयारी करके आते हैं, वो कामयाब भी होते हैं। समझ आई कि नहीं आई। दूसरा, अगर यार मैं सिर्फ पैसा बनाना हो ना, मैं फिजिकली क्लासेस नहीं देता। मुझे लड़के कई बेतहाशा मैसेजेस आते हैं, फिजिकली सिखाएं। मैं लाहौर में, मुल्तान में और इधर उकाड़ा और साहिवाल में अपनी एकेडमीज खोल के बैठ सकता हूँ, क्योंकि हर शहर में मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कई पड़े हुए हैं, ठीक है। और एक एकेडमी से मैं कम से कम 15 से 20 लाख रुपए बना सकता हूँ, ठीक है ना। मेरे नाम पे वो चलेगी एकेडमी, मैं वहां नहीं जाया करूंगा। समझ आई। ये तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यार इतना नहीं वो जलालत चाहिए, ठीक है, मैं अगले बंदे को कुछ प्रोवाइड ही ना कर सकूं, ठीक है। मुझे पता है मैं इधर अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर भी कमियां हो सकती हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये छूट दी कि यार मेरे साथ आप चले, आराम आराम से चले, मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। लेकिन ये जो ग्लिचेस छोटे छोटे आते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, समझ आई। तो आपने जो कामयाब होना है, ठीक है, इस फील्ड में, वो अल्लाह ने जो रिजक आपका लिखा है उस बेस पे, ये जो आपकी काबिलियत और मेहनत और टाइम दोगे, इन चीजों की बेस पर आपने कामयाब होना है। मेरा रोल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, मैं अगर ये सारा सर ना खपाऊं, मेरे पास जितनी ऑडियंस है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, जितनी ऑडियंस है ना मेरे पास, और मुझे डिमांड भी बहुत ज्यादा है इस चीज की, मैं सिर्फ सिग्नल ग्रुप एक बना के बैठ जाऊं ना और यूट्यूब पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दूं,
तो मेरे भाई मेरी एक वीडियो पे एवरेज अगर देखे 10,000 व्यूज आते, टिकटॉक को छोड़कर, इंस्टाग्राम को छोड़कर, व्हाट्सएप को छोड़कर, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे पास कम से कम, ये कम से कम बात कर रहा हूं, एक ग्रुप में मेरे पास 1000 से 1500 बंदा इजीली आ जाए। और मैं ये नहीं कि मैं दिन रात इधर एनालिसिस कर रहा हूँ, मेहनतें कर रहा हूँ, पसीने बहा रहा हूँ, ठीक है, फिर सिग्नल बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक महीने की मैं फीस रख दूं $30, एक नॉर्मल एवरेज ट्रेडर देगा जिसका प्रॉफिट बन रहा होगा, ठीक है। और मैं आगे कोई $200 या $500 पर मंथ वाला ग्रुप ज्वाइन कर लूं, बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है, अगर इस बात $500 देंगे, सिग्नल बड़े तगड़े तगड़े मिलेंगे, ठीक है, वो मैं इधर $30 में आपको प्रोवाइड करूँ, आप खुश हो जाओगे। और ये ना बताऊं कि मैं उधर से कॉपी करके दे रहा हूं, मैं कहूं मेरे अपने सिग्नल्स हैं, मतलब मेरी तो मेहनत कोई नहीं। 1500 मल्टीप्लाई बाय $30 करें, चलो 1000 मल्टीप्लाई बाय $30 करें, $30,000 बनता है, समझ आई? 90 लाख रुपए ये बनते हैं। कम से कम 1000 बंदा मैं कह रहा हूं इजीली मेरे पास ग्रुप्स में आ सकता है। तो भाई मेरे, मैं वो क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को डिमांड है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, उसके सिग्नल्स की। तो मैं खुद करता नहीं, आपको मैं नहीं रेकमेंड करता। मेरे अलग स्टूडेंट्स हैं, वो फ्यूचर सिग्नल ग्रुप्स बनाकर बैठे हुए, मैंने कभी नहीं कहा कि करो ये करो। मैं उनको कहता हूँ मेरा काम है गन चलाना सिखाना, निशाना लगाना सिखाना, उससे आप जायज काम भी ले सकते हो, नाजायज भी ले सकते हो। सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग स्कूल खोल लो निशाना लगाने का, या फिर किसी इदारे में भर्ती हो जाओ, ठीक है, ये तो जायज काम हो गए उस बेस पे, उस स्किल की बेस पे। या फिर आप डकैतियां करना शुरू कर दो, वो नाजायज काम है, ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बात ये है मेरे भाई, मैं सिर्फ, मेरी कोशिश होती, मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं तो चाहूंगा मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो, ठीक है। तो लेकिन बात ये है कि वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड करूं, उसको ऑब्जॉर्व करना, उस पर मेहनत करना। आप में काबिलियत है नहीं है ये देख कर मेरे पास आए मेरे भाई, बाद में मुझसे ये ना एतराज करे कि यार मैं तो ये सोच कर आया था, फीस भी दे दी, मेरा कुछ बना नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग समझ आती है, ठीक है, और आप टाइम दे सकते और इतनी बर्दाश्त है, फिर इस फील्ड में मैं, मेरे पास जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करता हूँ, गाइड करता हूँ, प्रैक्टिस चेक करता हूँ, गलतियां निकाल कर समय, ये सारी चीजें करता हूँ। और जो उसमें छोटे छोटे मसले वो भी बता दिए। जो लोग इस चीज से एतराज करते हैं उनके लिए ये मैंने चीज बताया। हालांकि कोई भी बंदा अपनी नेगेटिव चीजें इधर नहीं बताएगा पब्लिकली, ये उसके स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अगर गलत काम करके या किसी की उम्मीदें तोड़कर या किसी के ख्वाब को मिसगाइड करके या किसी को ज्यादा सबसबाग दिखाकर मैंने फीस बनानी है, मुझे तरीके सारे आते हैं, ठीक है ना। इधर इंटरव्यूज करवा के मैं इधर करोड़ों एक महीने का कमा सकता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूं मैं वैसे भी, लेकिन एक जायज तरीके से, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, उससे आराम आराम से मुझे प्रॉफिट होता है, यूट्यूब से इनकम आती, स्टूडेंट से आती, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी, मुझे कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी कोई नहीं होती, इसलिए मैं स्पॉट में भी अल्हम्दुलिल्लाह आराम आराम से चल रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास और भी बैकअप्स हैं। इसलिए मैंने वो वजह बताई कि आप सिर्फ कम, आपके पास बजट है, ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी, साथ कोई बैकअप जरूर रखें, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 $15,000 है फिर तो मसला नहीं है, आप इजीली सिर्फ स्पॉट से भी अच्छा खासा बना सकते हैं। आपके 2 महीने दिहाड़ी अच्छी तगड़ी ना भी लगे फिर भी आप अच्छा बना सकते हो, बैकअप आपके पास होगा। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ट्रेडिंग में रिस्क नहीं लेता ज्यादा, मैं सेफ तरीके से चलता हूं। मेरे पास ये, मैं जब 18,000 पे बिटकॉइन था, मैं सबको बताया था बाय करो बाय करो, मेरे पास 1.5-2 करोड़ रुपए थे। मैंने 2 करोड़ का बिटकॉइन क्यों नहीं लिया, दूसरी करेंसीज क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, अपने पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने उन पैसों को डिवाइड किया, प्रॉपर्टी में कर दिया, गाड़ी में कर दिया, क्रिप्टो में कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट सारी तरफ से आया। अब मैं सोचू अरे यार वो 1.5-2 करोड़ तब बिटकॉइन में लगाया होता, अब मेरा 10 करोड़ बन जाना था, या दूसरे आर्ट कॉइन्स में लगाया होता 10 करोड़ बन जाना था। तो वो पछतावा या एक इस तरह की आप साइकोलॉजी में ना लाएं, आराम आराम से चले। मुझे उधर से प्रॉफिट हुआ, इधर से हुआ, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती। खैर ये वीडियो बनाने का मकसद था, वो आपको मिल गया होगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट, मेरी कोशिश होगी भाई हर बंदा कामयाब हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अब देखिए ना, वो मैं अब बात बताऊं,
कि मैंने एक बंदे को देखा जनाब जी, वो दुकान चला रहा है, उसने दुकान बनाई किराने की और वो बहुत कामयाब हो गया। अब 100 बंदे उसको देखकर 100 दुकानें अलग अलग अपने एरियाज में बना लें, तो मुझे बताएं कि वो 100 का 100 कामयाब हो सकता है? नहीं। और पता नहीं उस बंदे बेचारे ने कितनी मेहनत की, या अल्लाह ने उसका कितना रिजल्ट लिखा था, या क्या स्ट्रेटजीज उसने लगाई, वो कामयाब हुआ। आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे, या आप पे किसी को बिलीव नहीं है, मतलब 100 तरह की चीजें होती नाकामी की वजह से या कामयाब होने की वजह से। ठीक है, तो यही चीज इधर है, मेरे पास 100 बंदा, सारों को मैं नॉलेज सेम ही देता हूँ। कई बहुत कामयाब हो जाते, कई गुजारा करते और कई फेल हो जाते। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, मैं तो वही नॉलेज दे रहा हूँ। या इसकी मिसाल में देता हूँ, टीचर ने क्लास में 100 लड़कियों को सिखाया, एक टॉप कर गया, एक फेल हो गया, एक एवरेज मार्क्स ले आया, तो इसमें क्या टीचर का कसूर था, या उसने एक को ज्यादा अच्छा समझाया, एक के साथ बेईमानी की? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है मेरे भाई। तो ये आई होप मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया कि यार किसी का मेरी वजह से दिल ना टूटे। ठीक है, या वो मुझसे उम्मीदें लगा कर आए और वो कामयाब ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता वो दिल टूटे आपका। ठीक है, तो ये चीजों की तैयारी करके मेरे पास आना है तो आए। भाई को इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।